क्लास 7 मैथ का बुक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 11 का एक पढ़ेंगे और 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक हम लोग जो है सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा है समझाना पड़ेगा, चलिए ध्यान दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 11 का एक जो एक्सरसाइज है समीकरण से संबंधित उसको पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, किताब खोल लीजिए आप लोग। देखिए 11 के एक में क्वेश्चन में लिखा हुआ, जरा से उसको समझना है। संजू और कैलाश कच्चे से खेल रहे थे। कच्चे मतलब होता है गोली। जो बच्चा लोग हम लोग गाँव में जो ना गोली वोली खेलते हैं उसी को कंचा बोलते हैं, ठीक है ना। तो गोली से हम लोग खेल रहे थे। तो हम लोग मान लीजिए अगर 2-3 बच्चे हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ गोली होता ही है। तो संजू के पास एक्स कच्चे थे। एक्स मतलब कुछ भी। एक्स मतलब क्या है कि अज्ञात है। संजू के पास कितना है नहीं मालूम। एक्स माने पता ही नहीं, ठीक है। और कैलाश के पास जो है, संजू के पास जो थे कच्चे, जितना भी हो 2, 4, 10, 20 जो भी हो, ठीक है ना, उसके दुगुने से 5 अधिक था। अगर मान लीजिए उसके पास क्या नाम है, संजू के पास अगर 2 ठो कच्चा है तो उसका दुगुना है, तो दुगुना मैंने 4 से 2 से गुना कर दी तो 2 दूनी 4 और उससे 5 अधिक तो 4 और 5 9 गो था कैलाश के पास। यही है तरीका। तो उसको जो है किताब में हम लोग के पास लिखा हुआ है संजू के पास x कच्चे थे और कैलाश के पास कंचे, तो उससे दुगुना। जैसे कैसे लिखे, मैंने संजू के पास x था तो उसका दुगुना तो 2 से गुना, उससे 5 अधिक तो 5। तो इसको जब हम गुना करेंगे 2x में तो 2x आएगा आपका और +5। तो ये कैलाश के कच्चे हुए। अब इस पर जो है प्रश्न आपको बनाने के लिए दिया गया है 1 नंबर में। क्या लिखा है 1 नंबर में, जरा समझिए। 1 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि संजू के पास 5 कच्चे थे तो कैलाश के पास कितने कच्चे हैं। यह संजू के पास आपका x कच्चा था तो यहाँ पे 2x कैलाश के पास कच्चा। अब इसके जगह पे आप 5 लिखेंगे तो संजू के कंचे। तो अब यहाँ पे कितना संजू के पास कह रहा है 1 नंबर में 5, तो कैलाश के पास कितना होगा, तो जो x है ना वहाँ पे 5 लिख देना है। तो कैलाश के कच्चे, कैलाश के कंचे, तो 2 गुने, चूंकि गुना के रूप में है तो 2 गुने 5 और जोड़ 5, तो 5 दूनी 10 और जोड़ 5 बराबर 15। माने अगर संजू के पास 5 वो कंचा था तो कैलाश के पास जो है 15 कंचे हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अब आइए 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि यदि संजू के पास 8 कच्चे हैं तो कैलाश के पास कितने हैं। तो अब जो है यहाँ पे 8 लिखना है। यदि संजू के पास कंचे कै गो है 8 गो, तो कैलाश फिर वही बात है, कुछ भी हो, हम बताए थे नहीं, कैलाश के कंचे। तो यहाँ पे अब x के जगह पे 8 लिख देना है। तो 2 गुने 8 और जोड़ 5, बाद बाकी सब वही रहेगा। तो 8 दूनी 16 और जोड़ 5, तो 16 5 कितना होता है 21। तो 21 को कंचा होगा। अगर उसके पास 8 गो तो उसके पास 21 होगा। 5 गो होगा तो 15 गो होगा। जितना आपका बढ़ेगा घटेगा तो कैलाश का भी कंचा जो है घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे नोट कीजिए इसको। अब ये 3 नंबर में लिखा है कि संजू के पास 17 कंचे, तो कैलाश की कच्चों की संख्या। तो 3 नंबर में देखिए संजू के पास अब जो है 17 को हो गया, तो कैलाश के पास 2 है तो 2 x के जगह पे आपका 17 और जोड़ 5, तो 17 दूनी 34 और जोड़ 5, 34 से 5 39। उसी तरह से 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर लिखे यदि कैलाश के पास 23 कच्चे हो तो संजू के पास, अब देखिए अब तो उल्टा बदल दिया है, अब कैलाशी के पास बता दिया है। कैलाश के पास जो है 23 कंचे है तो संजू के पास कितने, तो संजू के पास मेरा पहले ही हम लोग मान लिए थे क्या, एक साथ शुरू में किताब में दिया हुआ है। तो कैलाश के कंचे, कैलाश के कंचे कै गो है 23 गो। प्रश्न में यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से
तो क्लास का कंचे क्या होगा, किताब में दिया 23 गो, तो क्लास के पास तो ये भी कंचे है ना, लिखिएगा 2x + 5 बराबर 23। तो आपका संजू के पास कितने कच्चे हैं, x वो है, और वही संजू इसमें निकालना है। तो इसको निकालना है तो आपको x जो है क्या बोलते हैं, आपको एक तरफ रखना है, बाद बाकी को सबको हटा देना है। तो या 2x = 25, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा, या 2x = 20, या x = 20, और ये चूँकि गुना में रहता है तो ये आ जाएगा बराबर का इधर में भागा में, तो इसे कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 10। यानी कि संजू के पास जो है वह 10 कंचे होंगे। ठीक है, इस तरह से निकालने का तरीका। अगर ये संजू का निकालना, कैलाश का निकालना था तो बहुत ईजी था, लेकिन अगर संजू कैलाश का दिया हो, संजू का निकालना हो, तो ये आपको ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके बनेगा। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है, इसके पहले 4 नंबर बताए थे, 3 नंबर लिखा हुआ था लेकिन वो 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ना, ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो अब कह रहा है कि कैलाश के पास 55 कच्चे हैं, तो प्रश्न से, तो कैलाश के पास तो ये भी कच्चे है, कैलाश के कंचे किताब में कितना दिया हुआ 55, और पहले भी दिया हुआ है 2x + 5 बराबर 55। फिर वही तरीका x का मान ज्ञात करना है, तो 2x = 55, ये उधर जाएगा तो -5, 2x = 50, या x = 50, गुना में तो भागा में आएगा, बताए हैं पहले भी, कट जाएगा 25। तो यानी कि संजू के पास 25 कंचे होंगे। ठीक है, ये संजू के कंचे हुआ, क्योंकि हम लोग संजू किताब में दिया हुआ x है, तो x का मान मेरा 25 आ गया, तो 25 हुआ। नोट कीजिए। ठीक है, 6 नंबर में लिखा है, इन सवालों को करने के बाद जो है तुम्हारा जो है निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग को यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग को किसी का मान ज्ञात हो तो दूसरे का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी अगर नहीं ज्ञात है तो उसको हम लोग मान करके, x मान करके हम लोग काम करेंगे, और उसका मान एक और दिया होगा तो उससे हम लोग दूसरे का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए 2 नंबर में क्या लिखा है, निम्न में जो समीकरण है उस पर आप घेरा का चिन्ह लगाएं। ठीक है, चलिए बेलपुर पर चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो समीकरण है उस पर घेरा लगाए। तो समीकरण के लिए सबसे पहले आप जो भी समझिए, पहले समीकरण के लिए सबसे पहले जो सवाल आपको दिया रहेगा उसमें कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह जरूर लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ठीक विकल्प के सामने जो है सही का निशान लगाना है, और ये चित्र है आपका, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड है, और उस पर 3 बिंदु है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका x दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वह 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हमको, जैसे मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा आसान रहेगा। हम तो A से लेके B तक का जो दूरी है वह x है, और B से लेके C का जो दूरी है वह 2 सेंटीमीटर है, और इस टोटल जो दूरी है पूरा यहाँ से यहाँ तक नापिया जाए तो 7.5 है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक A से लेके C तक का दूरी जो है वो 7.5 है। तो लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए रेखाखंड की लंबाई जो है निम्न में से क्या होगी। तो आप तो जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का 7.5 है, उसमें ये 2 है,
उसमें x है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा जो दूरी है 7.5 है, ठीक है। तो अब इसमें इसको हम लोग समीकरण अगर नहीं लिख रहे हैं फिर भी जो लिखे हुए हैं व्यंजन, उसमें कौन सा विकल्प जो है सही है। तो देखिए x + 2, तो x और +2, तो ये दोनों का चूंकि रेखाखंड का हमारा लंबाई क्या हो जाएगा x + 2, इसमें और इसको जोड़ दीजिएगा तो ये चीज़ जोड़ा हुआ है, तो ये आपका विकल्प सही है। अब x - 2, तो x में से 2 घटा लीजिएगा तो थोड़ा तो कम हो जाएगा, तो ये विकल्प नहीं है। 7.5, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 7.5, तो ये विकल्प सही है आपका। और इसमें देखिए फिर x + 7, तो एक से यहाँ तक का दूरी अब फिर इसमें जोड़ दीजिए तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। ये दो ठो जो विकल्प है A नंबर और C नंबर, ये जो है सही है। थोड़ा सा चित्र अच्छा से देख लीजिए, आप लोग भी किताब में इसी तरह से बनाया हुआ है और नोट कीजिए आप लोग। और कोई असुविधा हो तो बिल्कुल पूछिए, आप लोग कमेंट्स करें। चलिए अब देखिए 2 नंबर जो है वो सवाल है, चित्र बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे इस रेखा पर जो है 4 बिंदु दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम इसका A नाम दे देते हैं, B नाम देते हैं, C नाम देते हैं, D नाम देते हैं, ठीक है। तो A से लेकर B तक का जो दूरी है वो 3 है, B से लेकर C तक का जो दूरी है Y है, और C से लेकर दूरी जो है वह Z है। और टोटल दूरी को अगर नाप लें तो ऊपर में लिखा हुआ 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 9 सेंटीमीटर। तो उसी को समीकरण में दिखाना है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो हम देखते हैं A नंबर, x + y - z। तो x माने कहने के बाद x कहाँ जी, x तो नहीं है, 3yz, यहाँ पे सॉरी 3 होगा, हम x लिख दिए थे 3। तो 3 + y माने 3 और y माने इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, और उसमें से वो घटा दीजिए तो फिर कम में हो जाएगा। तो पूरा रेखा तो 9 है ना, और उसमें से ये इसमें से अगर z घटा दीजिए तो ये रेखा तो और कम हो जाएगा, तो ये विकल्प गलत है। ये भी आइए देखें 3 + y + z, तो यहाँ से यहाँ तक तो 9 ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो जोड़िएगा तो 9 ही है, इसको तोड़ के लिखा गया है, माने इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो 9 ही ठीक है। लेकिन फिर दिखा रहा है कि ना ये जो है 9 इससे बड़ा है, तो ये तो 9 है, बड़ा थोड़ी तरह होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी आपका विकल्प गलत है। उसी तरह से ये कह रहा है कि 3 + y + z जो है वो 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल बराबर है, माने 9 है तो ये भी पूरा जोड़िएगा तो 9 है, तो ये भी विकल्प सही है। अब यहाँ D नंबर में देखिए 3 + y + z, 3 + y + z, तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। तो ये वाला जो विकल्प, चूँकि यहाँ पे हम लोग पूरा रेखा का लंबाई दिया हुआ है किताब में, तो ये 9 लिखा हुआ था, तीनों को जोड़ दिए तो 9 है, तो ये विकल्प आपका सही है, माने D नंबर जो है वो सही है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, बोर्ड उतार लीजिए एक बार। अब देखिए ये 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न में 5 चित्र बनाए हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है ना। सबका चित्र बनाया गया। जैसे आपका ये चित्र को जरा सा ध्यान से देखिए। जैसे कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 11 है, ठीक है ना। और ये रेखाखंड है, इसमें 4 बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है z सेंटीमीटर। तो उसका एक समीकरण बनाना। समीकरण का मतलब होता है एक तराजू। तराजू के दोनों तरफ देखिए, एक तरफ अगर भटकारा रखा हुआ 1 किलो, तो एक तरफ 1 किलो आलू होना चाहिए, माने बराबर होना चाहिए। समीकरण उसी को कहते हैं। समीकरण का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर हो, न कम न बेसी, ठीक है। तो उसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अब लिखिएगा आप 5, इसका समीकरण, ठीक है ना, 5 + 3 + z = 11, इसका समीकरण हो गया ये वाला। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 7 है दूरी इसका,
तो इसको सब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यहाँ से यहाँ तक 1.5 और यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक क्यू है। तो इसको समीकरण के रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? 1.5 जोड़ 2, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ 2.5 जोड़ क्यू, सबका जोड़ कितना हो जाएगा? तो 7, तो बराबर 7 लिख दीजिए। अब उसी तरह से 3 नंबर को इसका दोनों का जोड़, यहाँ पे 3 नंबर में क्वेश्चन में आपका हाँ देखिए, ये वाला जो है 5 नहीं है, ये एस है, ठीक है ना। इसको एस समझिए ठीक से। हमको लगा कि 5 है, ठीक है ना। ये एस है और इसका जो जोड़ है 3s है, ठीक है ना। तो इसका जोड़ जो है 3s है। तो समीकरण में तो s, इसको ये समझिए, 5 में समझिएगा आप लोग, प्लस 8 बराबर 3s, ये भी s है, ठीक है। तो ये इसका समीकरण हुआ। उसी तरह से ये 4 नंबर, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक रेखा को तोड़ा गया है 3 भाग में, एक 5 है, एक क्यू है, एक पी है, और सबका जोड़ कितना? p + 13। तो उसका समीकरण लिख दीजिएगा, 5 + क्यू + p बराबर p + 13। उसी तरह से आपका 5 नंबर है, इसको कितना टुकड़ा किया है? 1 टुकड़ा, 2, 3, 4, 5 टुकड़ा में किया है। इसका भी समीकरण करना है, तो a + 15 + b + b, और सबका जोड़ कितना होगा? तो 52। हम लिखा हुआ किताब में भी, आप किताब भी देख सकते हैं, सबका जोड़ कितना हुआ? 52। तो ये मेरा समीकरण तैयार हो गया, ठीक है जी। 4 नंबर तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को समीकरण के रूप में लिखना है। निम्न माने जो संख्या है, जो प्रश्न लिखा गया है, उसको आपको समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ 1 नंबर में, किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या, कौन सी संख्या? किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होती है, तो कौन सी संख्या में? तो हमको तो पता नहीं है। तो जब आपको संख्या नहीं पता हो तो आप मान लीजिएगा, कोई भी संख्या अगर नहीं पता हो तो उसको x मान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लीजिए कि माना संख्या x है। क्या है? x है। तो प्रश्न से, जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्न से किसी संख्या में 6 जोड़ने पर, किसी संख्या में क्या माने हैं? x, तो x + 6 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 37। यह हमारा समीकरण तैयार हो गया, यह हमारा समीकरण हुआ। उसी तरह से ये 5 का 1 नंबर था, 5 का 2 नंबर आइए, इसी में लिखा हुआ है, किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो वही फिर माने हैं, तो प्रश्न से कोई संख्या x है, हर सवाल में आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक ही बार मान लिए हैं। प्रश्न से x प्लस क्या कर रहा है? किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, तो उसमें 9 जोड़ दीजिए तो बराबर कितना हो जाता है? 25। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। फिर उसी तरह से 3 नंबर, किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29 पर, वही बात है, कोई संख्या x है, उसमें कितना बढ़ाना है? तो 4/5, 4/5 बढ़ा दीजिए। बढ़ा रहे हैं कि जोड़ना? बढ़ाने पर कितना प्राप्त हो जाता है? तो 29/5 हो गया। समीकरण आपका तैयार हो गया। ये भी उसी तरह से किसी संख्या के दुगने में से, फिर वही 3 नंबर 4 नंबर। अब क्या कह रहा है? किसी संख्या के दुगने में से, तो किसी संख्या को तो x माने हैं, उसका दुगना, दुगना माने 2 से गुना कर दीजिए,
दुगने में से एक कम करने पर, तो एक कम कर दिए, ठीक है ना, जैसे जैसे बोले वैसे कीजिए। कम करने पर 13 प्राप्त होता है, तो बराबर 13 लिख दीजिएगा। तो ठीक से समीकरण जैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे या, चूँकि बराबर जब आप लिख दिए हैं बीच में सवाल में, तो शुरू में फिर बराबर नहीं देते हैं, उसको या लिखते हैं। इसमें गुना करेंगे तो 2x - 1 बराबर 13। तो ये आपका समीकरण रूप हो गया अच्छा से, ठीक है। उसी तरह से आप 5 नंबर में आइए। इसी का क्या लिखा है, किसी संख्या के 5वें भाग में से, तो किसी संख्या को तो हम माना है संख्या हमारा x है, तो x का 5वां भाग, तो 5वां भाग माने 5 से भागा दे दीजिए, बटा के नीचे लिख दीजिए। समीकरण निकलने का थोड़ा सा तरीका है, ऐसे भागा 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन बटा 5 भी लिखेंगे तो उसको मतलब भाग ही हुआ। तो किस संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, तो उसमें से 5 घटा दीजिए। 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है, तो बराबर 33। ये भी आपका समीकरण तैयार है। उसी तरह से आप आइए 6 नंबर इसका 5 का क्या लिखा, किसी संख्या के 1/3 हिस्से में से, किस संख्या के 1/3, तो संख्या का 1/3 तो 1/3 माने 1/3। किस संख्या के 1/3 हिस्से में से 10 जोड़ने पर, लिखा हुआ लास्ट क्वेश्चन, की संख्या के 1/3 में 10 जोड़ने पर, तो 10 जोड़ दीजिए। 10 जोड़ने पर, ठीक है ना, से संख्या दुगनी संख्या प्राप्त होती है। जो हम संख्या माने थे, क्या माने थे, x माने थे, तो दुगनी प्राप्त होती है, यानी कि बराबर 2x। तो ये मेरा समीकरण हो गया 6 नंबर का। तो हम लोग इस वीडियो में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक सवाल को हल किए हैं, और समय चूँकि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो और सब सवाल जो है अगले वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा। और बच्चों ध्यान दें, अगर हमारा वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा हो, है ना, और अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और कुछ मिस्टेक हो, कोई गलती हो तो प्लीज़ सलाह दें और कमेंट्स करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि राकेश सटेरा के नाम से मेरा चैनल चलता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन दबा करके घंटी जो है बगल में, घंटी जो है जब सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में घंटी उसको दबा करके दबा देना है, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए नोट कर लीजिए।